नमस्कार देशवासियों, मैं अशोक जरोटिया। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। मोदी जी को 75वें जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देशवासियों, हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सभी देशवासियों का हित जुड़ा हुआ है, सभी देशवासियों का इन गिफ्टों से फायदा है। और हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी मेहनत करके 75 साल की उम्र में अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप, जो दुनिया को दबाना चाह रहे थे, किस तरह से मात दी है। टैरिफ लगाने से पहले हमारा जो आयात निर्यात था, उसका घाटा बाधा जो है उस पर चर्चा करते हैं। टैरिफ से जो पहले है ना, वो हमारा निर्यात होता था 64 अरब डॉलर का, यानी कि टैरिफ लगने से पहले जो महीने में निर्यात हुआ 64 अरब डॉलर का। टैरिफ लगने के बाद ये निर्यात बढ़कर का हो गया 70 अरब डॉलर का, यानी 6 अरब डॉलर का निर्यात हमने ज्यादा करा टैरिफ लगने के बाद में। उसके बाद जो हमारा आयात घट गया, निर्यात तो हमारा बढ़ गया लेकिन आयात हमारा घटा है। 2024 में हमने आयात कराया था 85 अरब डॉलर का, अगस्त तक बता रहे हम आपको। और 2025 में जो हमने आयात किया ना, वो करा 79 अरब डॉलर का, यानी कि पहले अगस्त तक किया था 2024 में हमने 85 अरब डॉलर का, और अब की बार अगस्त तक किया है 79 अरब डॉलर का। यानी कि ये भी हमारा जो आयात भी घटा है, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं वो हमारे देश के सामान पे विश्वास करने लगे। जब से मोदी सरकार आई है, देश में चीज बढ़नी शुरू होगी और देश की चीज होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, तो देश के लोगों ने अपने स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसलिए हमारा आयात घटा है। और इसी तरह से टैरिफ लगने के बाद में ना, जिन जिन चीजों पर टैरिफ लगा था ट्रंप जी ने, वो भी परसेंटेज में बढ़ी है, उनका निर्यात बढ़ा है। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान में टैरिफ लगा था, उसका निर्यात बढ़ा 25%। ज्वेलरी, खनिज पदार्थ जो से पत्थर है, मिनरल्स है, उन पर जो टैरिफ लगा था वो 15% वे चीजें बढ़ी है निर्यात में। चाय पर जो टैरिफ लगा था वो 20% बढ़ गई, यानी उनकी खपत 20% ज्यादा हुई निर्यात। इसी तरह से चावल 6% और कई चीजें 2-2, 4-4, 5-5, यानी जिन चीजों पर टैरिफ लगा उनका निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। ये टैरिफ लगने के बाद की बात बता रहे हूं आपको। और भारत का जो घाटा था ना, व्यापार का जो घाटा था, वो भी कम हुआ है। पहले हमारा जो घाटा था वो था 21.73 अरब डॉलर अगस्त के महीने, पिछले साल का जो वो कर रहे हैं। अब जो अगस्त के महीने में ना हमारा घाटा, पहले 21.73 अरब डॉलर था, अब की बार घाटा हमारा 9.88 अरब डॉलर का है। यानी देखो व्यापार घाटे में कितना अंतर आ गया। और इसी तरह से अमेरिका में जो हमने निर्यात किया ना, खाली अकेले अमेरिका ही बता रहा हूं, 2024 में हमने अमेरिका को निर्यात किया था 34 अरब डॉलर का, यानी कि एक महीने अगस्त में। और 2025 में अगस्त में हमने कितना किया, 40 अरब डॉलर, यानी निर्यात भी अगस्त में टैरिफ के बाद भी हमने निर्यात ज्यादा कराया उनको। और इसी तरह से भारत का जो सामान है ना, उसकी डिमांड भी अलग अलग देशों में और ज्यादा बढ़ी है टैरिफ लगने के बाद में। अमेरिका ने टैरिफ लगा, अमेरिका में उन चीजों की जो सामानी खपत है, डिमांड है, वह अमेरिका में बढ़ गई 7.15% टैरिफ लगने के बाद। और यूएई में 23% बढ़ी, नीदरलैंड में 17.80%, चीन में करीब 22.5%, ब्रिटेन में करीब 2%, बांग्लादेश में बढ़ी करीब 16% और इटली में बढ़ गई यानी कि करीब 16%। ये डिमांड है टैरिफ लगने बाद इन देशों में डिमांड बढ़ी है, हमारे सामान की खपत बढ़ी है एक तरह से। अमेरिका ने हमारे में टैरिफ थोपा, उसके बाद टैरिफ का कंडीशन क्या थी, किस लिए कारण क्या था, अभी आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल नहीं लोगे। हमारी सरकार ने कोई दबाव नहीं माना और रशिया से तेल का हमने आयात किया। टैरिफ लगने के बाद 2.9 बिलियन डॉलर का, और चीन ने आयात कितना करा था, 3.1 बिलियन डॉलर का। यानी कि भारत कर रहा है
$2.9 बिलियन का आयात और चीन कर रहा है $3.1 बिलियन का। यानी हम आयात क्रूड ऑयल की आयात में भी चीन से बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। चीन के जब हमने इतना टैरिफ लगने के बाद भी उनका दबाव नहीं माना और इतने तेल का आयात कर दिया टैरिफ लगने के बाद में और हम चीन के नजदीक पहुंच गए, तो ट्रंप और उसके प्रशासन में खलबली मच गई कि भाई टैरिफ लगाने के बाद में 50 हमने लगा दिया, 100 की धमकी दे दी, लेकिन मोदी सरकार मान नहीं रही है, भारत दबाव में नहीं आ रहा है। और टैरिफ के बाद में भारत ने खेल क्या और कर दिया, हमारा देश पिछले 20 साल से इंतजार कर रहा था यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करने के लिए, वो समझौता करना चाह रहा था। 20 साल हो गए थे, अब तक ये समझौता नहीं हुआ था। यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता ना वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज में आ गया है और इस साल के अंत तक ये समझौता हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष है और हमारे प्रधानमंत्री ने बैठ के बातचीत कर ली और उन्होंने अपना जो कमिश्नर है ना उस लेवल पर भी हमारी उनसे बातचीत हो रही है। इस 2025 के दिसंबर तक ये समझौता लागू हो जाएगा। जब यूरोपियन यूनियन के देशों में हमारा सामान बिकने लग जाएगा और समझौता हो जाएगा, तो इस डर के बारे में ट्रंप घुटनों पर आ गया। और ट्रंप ने क्या करा, इतना एक तरह से हड़कम मच गया उसका प्रशासन। उन्होंने अपना दूत भेजा सोमवार को, यानी कि 2 दिन पहले उन्होंने अपना दूत भेजा, अब भाई हमारे से बातचीत कर लो। अभी व्यापार मंडल लिया उनका, पहले उनका व्यापार मंडल आना था, वो रोक दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने, हम तुम्हारे से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जब खलबली मच गई ट्रंप के अंदर, ट्रंप प्रशासन में, अमेरिका में, अभी भारत ने अपना जो सामान दूसरे देशों में बेचना शुरू कर दिया। भारत का जो है आयात घटा, निर्यात बढ़ गया और जो व्यापार घाटा था वो घट गया है। और जो तेल का आयात भी वो खुले करे, कोई प्रेशर नहीं माने, तो उन्होंने चुपचाप बगैर किसी को बताए अपना दूत भेजा सोमवार को, बिडेन लिंच को भेज दिया, अभी जाके बात करो और ये टाइम लो हम कब अपना प्रतिनिधि मंडल भेजे बातचीत करने के लिए। यानी प्रतिनिधि मंडल तो भी यहाँ नहीं है, ये तो पहले अपना दूत भेज दिया ट्रंप ने चुपचाप दुनिया को बगैर बताए। अबे जाके उनसे टाइम ले ले हिंदुस्तान के लोगों से, सरकार से, और बात करेंगे और हम ये समझौता करेंगे। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये जो मैंने इतने गिफ्ट आपको गिना दिए, ये देश के लोगों को दिए है और इसमें देश के हर आदमी का, हर भाई का भला है और देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि जो कुछ लोग है ना, जो स्वार्थी लोग हैं, कुछ विपक्ष में बैठे, जो कुछ लोग यूएस में बैठे, जो डीप स्टेट में बैठे हैं, और जॉर्ज सोरोस जैसे जो लोग हैं, उनकी दुकानें बंद होगी। बीजेपी जब से 2014 सरकार आई है, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं देश के, और देश में स्वदेशी चीजों बनाना शुरू करी है, देश के लोग भी स्वदेशी चीजों विश्वास करने लगे और विदेश में भी हमारी चीजें की मांग बढ़ गई। इसलिए जो अमेरिका के व्यापारी है, अमेरिका के बुद्धिजीवी है, और जो अमेरिका के लोग बगैर कुछ करे हमारे देश से मलाई चाट रहे थे, करोड़ों रुपए हर साल खाते थे, उनकी दुकानें पर ताला लग गया। इसलिए उनमें खलबली मची है। और जैसे ये चीजें लागू है ना, देश को लोगों को पता लगा डाटा, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो सदमे में चले गए। सीधी बात तो ये है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, देखना मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये टैरिफ भी घटाएगा ट्रंप और समझौता भी करेगा। थोड़े दिन और विश्वास रखो, ये हमारे प्रधानमंत्री की बुद्धि कौशल का नतीजा है, हमारे प्रधानमंत्री की मेहनत का नतीजा है। जो 75 साल की उम्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसके कोई परिवार नहीं है, वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बढ़ता है। हम हमारे प्रधानमंत्री के साथ तन मन धन से साथ खड़े रहे रात दिन। आगे इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करता रहूंगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दियो। और सभी भाइयों से प्रार्थना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद देशवासियों।